आशु शुक्ला आपका दोस्त भाई टीचर मेंटर जो समझ लो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट, जो कि क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बारे में यहाँ पे सारी बातें होंगी और इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन बताएंगे आपको। उसके बाद फिर पेरिफेरल एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में भी चर्चाएं यहाँ पे होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और फिर आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो कि उस वीडियो से कोरिलेट करती हैं, तो जब तक आप वो चीज़ें नहीं देखेंगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत होगी। तो फिर उसको भी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखो भाई लोग, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद हमने बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें थी, एक हमारा था ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं उसको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वो आप जाके उस वीडियो में देखो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे हमारा सारा सिस्टम आप जानते हो कि पूरी हमारी बॉडी को क्या करना है, कैसे करना है, सारा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। तो सारी कंट्रोल ब्रेन करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, कुछ इंस्टेंट एक्शंस होते हैं, समझिए, कुछ इंस्टेंट एक्शंस होते हैं, वो कंट्रोल करता है ब्रेन। वो सॉरी, ब्रेन नहीं, वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप कहोगे सर ये इंस्टेंट एक्शंस क्या होते हैं? सपोज करो आप कभी जैसे मान लो कहीं बैठे हो, आपको अचानक कोई पीछे से आके चिमटी काट लिया, ठीक है, जैसे या कोई आप मान लो कोई इसे कील चुभा दिया। तो कील चुभा, अगर आपको कोई ऐसे कील यहाँ पे चुभाया तो आप क्या करोगे कि भाई यहाँ से रिसेप्टर यहाँ ब्रेन पे जाए, फिर इसका सोचोगे यार कील चुभा रहा है, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, हटा लेना चाहिए, तब हटाओ। ऐसा रिस्पॉन्स देते हो क्या? नहीं, जैसे भाई जैसे कील चुभाए तुरंत आवाज निकली और हाथ हट गया। कभी कभी क्या करते हो आप, जैसे मान लो कोई खाना बना रहा है, लड़कियां हैं खाना बनाती हैं, मान लो गैस गर्म चीजें, कोई भी हल्का सा टच हुआ तो क्या टच होने के बाद फिर ब्रेन की रिस्पॉन्स का इंतजार करते हो क्या कि भाई गर्म है, टच हो गया, मेरा हाथ जल जाएगा, अब इसको मुझे हटा लेना चाहिए कि नहीं हटा लेना चाहिए? ऐसा करते हो? नहीं, ऐसा तो करते नहीं हो। जैसे भाई गर्म टच हुआ तुरंत हाथ झटके से हटा लिए कि यार ये तो गर्म है, जल गए हम ना। तो ये सारी चीजें कौन, जो इंस्टेंट सडन एक्शन होते हैं, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए फिर जो इतना महत्वपूर्ण काम करता है तो उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? देखो ये कोई अलग सा पार्ट नहीं है, कोई अलग सा नया पार्ट नहीं है। देखो अभी आपने ब्रेन, पिछले वीडियो मैंने बताया था, तो ब्रेन में हमने मेडुला ऑब्लोंगाटा तक की बात की थी, ठीक है। तो वही मेडुला ऑब्लोंगाटा जो यहाँ पे है, यहाँ पे पीछे साइड, यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ से वो क्या करता है, फिर से वो नैरो हो जाता है। नैरो मतलब एक पाइप लाइक की, सिलेंडर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होके वो हमारी यहाँ बैकबोन तक वो क्या हो जाता है, इलांगेट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। तो वही क्या हो जाता है, उसी को जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, विच अराइजेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है एंड रन्स थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। अब भाई ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? क्यों भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वर्टिब्रल कॉलम नाम सुन के मारकर गिरा जाता है, क्या बात है ना। तो देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है और रन थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। देखो यार वर्टिब्रल कॉलम हमारा क्या होता है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, बैकबोन, ठीक है। बैकबोन अब तो समझ गए होंगे, वो गाने वाला बैकबोन नहीं, ये बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, समझे। तो बैकबोन तो अब जान ही गए, पीछे वाला पार्ट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब देखो और क्या, इट इज कवर्ड बाय 3 मेनिंग्स। जैसे कि आपने ब्रेन में देखा था 3 मेनिंग्स मेम्ब्रेन थी, पायोमीटर, ड्यूरोमीटर एंड मिडिल में आर्कनॉइड मेम्ब्रेन, सेम पूरा वहीं पे है, ड्यूरोमीटर, आर्कनॉइड मेम्ब्रेन एंड पायोमीटर। और जैसे कि जैसे इन ब्रेन मेन मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या फील्ड था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वैसे ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसमें फील्ड है इसमें भी फील्ड होता है। तो देखो जो क्या होता है, सबसे पहले ड्यूरामीटर, सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है ड्यूरामीटर, ठीक है। उसके बाद होता है, मिडिल में होता है आर्किनॉइड मेम्ब्रेन एंड सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पायामीटर, ठीक है। अब इन तीनों के, इन मिडिल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या फील्ड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि जैसे कोई स्मूथ फंक्शनिंग कराता है, जैसे कोई आउटसाइड जर्किंग हुई तो जर्किंग को एक तरीके से स्टॉप करने का काम ये करता है। मैकेनिकल शॉक को, मतलब एक तरीके कोई भी इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, और पूरा जो फंक्शन होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड का, ये स्मूथ तरीके से चलता है। यही इसका मेन फंक्शन है, किसका?
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ठीक है। और चीजें देख लो, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, जैसे कि अभी हमने ब्रेन में देखा था ग्रे मैटर व्हाइट मैटर फोल्डिंग से था, तो यहाँ पे फोल्डिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। क्या है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो बीच में एक सेंट्रल कैनाल रन करता है स्पाइनल कॉर्ड के बीच ट्रांसफर सेक्शन। देखो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम बनाया है, आपकी बुक्स में बहुत ही अजीब सा डायग्राम बना हुआ, लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम जो बन सकता था वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। डायग्राम ये गलत नहीं है, एकदम सिंपल डायग्राम है, आसानी से याद हो जाएगा। देखो ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। अब भाई देखो ये ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी चीज को अगर हमें देखना होता है कट करके ना, तो उसको हम दो तरीके से कट कर सकते हैं, एक होता है एलएस एंड दूसरा होता है टीएस। जब आप कभी हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल करोगे तो आपसे कह दिया जाएगा कि भाई कोई चीज दे दिया, कहेंगे इसका टीएस कट करो। अब यार टीएस क्या होता है, जैसे मान लो ये कहिए इसको हमें टीएस और एलएस काटना है, तो अगर हम इस तरह से काट दें, हॉरिजॉन्टली काटेंगे उसको, ठीक है, तब क्या होगा, वो उसका हम टीएस कट रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। और अगर हम उसको वर्टिकली कट करते हैं तब हम उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, एलएस बोलते हैं। समझ में, अगर हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो टीएस कट कर रहे हैं, और अगर वर्टिकली कट करेंगे तो एलएस कट कर रहे हैं। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, इसको हम बीच से कट करके देखें तो क्या होता है, इसके बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय ग्रे मैटर। और सेंट्रल कैनाल किससे सराउंड की हुई है, ये ग्रे मैटर, ये जो पूरा सराउंडेड है ये क्या है, ग्रे मैटर। एंड व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट इन आउटर जोन, और ये जो आउटर जोन है इसमें क्या प्रेजेंट है, ये व्हाइट मैटर। अब देखो मैं पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड का फिगर है, ट्रांसफर सेक्शन देख लो। सबसे आउटर पहले जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, पाया मीटर है, इसके बीच में ये ऑर्गेनाइल मेम्ब्रेन और यहीं पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होगा, और फिर ये लास्ट में ड्यूरामीटर होती है। और ये देखो ये सेंट्रल कैनाल हो गया, अभी मैं आपको बताया। उसके बाद आगे में ये क्या हो गया, ग्रे मैटर। और ये जो है ये डॉर्सल हॉर्न बोलते हैं इसको, जिसको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। और ये क्या साइड में है, व्हाइट मैटर। अब ये डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड का फंक्शन अभी मैं आपको बताता हूं क्या हो गया। तो ठीक है, एक बार इसको फिर से आप रिकॉल करो, समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, ठीक है। टीएस पूरा चीजें समझ में आ गई, स्पाइनल कॉर्ड की पूरा स्ट्रक्चर भाई लोग क्या होता है, ये मेडुला, ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कहां से निकलता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से, और कहां तक रन करता है, हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। ये थ्री मेम्ब्रेन से कवर होता है, मेनिंग्स जिसको बोलते हैं, पायामीटर, ड्यूरामीटर एंड मिडिल में एर्गोनॉइड मेम्ब्रेन, और इन मेम्ब्रेन के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि साइड, चारों साइड ट्रांसफर सेक्शन में एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है, उसके साथ सराउंडिंग में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और व्हाइट मैटर क्या होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। तो आप लोग के 10th लेवल में ज्यादा डिटेल्ड कोर्स नहीं है, नहीं तो फिर आप अभी जब आप इसको आगे पढ़ोगे 11th क्लास में जाएंगे आप लोग, तब वहां पे आपको पूरा एक डिटेल देखने को मिलेगा कि एक एक चीज का फंक्शन वहां पे आप देखेंगे। यहाँ पे जो मैं इतने में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तब वहां पे पूरा के पूरा एक लगभग मान लो कि 15 से 20 पेज का नोट्स आपको बनेगा, मतलब काफी चीजें डिटेल्स में आपको आगे बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको इधर से इरेज करता हूं। अब देखो, अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, मजा आ रही है, मजे के बारे में बात कर लेना, पढ़ाई लिखाई क्या बात है, एकदम बढ़िया बिंदास चल रही है। अब देखो हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसका पूरा मैकेनिज्म अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में, बाकी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरा इसका क्या है, ये ब्रेन से स्टिमुलस लेता है, और क्या होता है, कैरी स्टिमुलस टू एंड फ्रॉम ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ आई, कैरी स्टिमुलस टू एंड फ्रॉम ब्रेन, मतलब ब्रेन तक स्टिमुलस ले आता है, और ब्रेन से स्टिमुलस क्या होता है, जो हमारे चेंजेस होते हैं उसके बारे में जो हमारा एक्शन होता है स्टिमुलस के रूप में सब को करता है ना, सॉरी, हमारे जो आउटसाइड में कभी चेंजेस होते हैं तो जो नर्व में नर्व इंपल्स फ्लो करता है, सॉरी यहाँ पे स्टिमुलस नहीं होगा यार, स्टिमुलस को ही मैं कहा मिस्टेक हो रही कुछ, कैरी इंपल्स होगा यार, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, इंपल्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कैरी इंपल्स, यहाँ पे ये इंपल्स लेके आता है ब्रेन तक, और ब्रेन से इंपल्स लेके जाता है कहां तक, ब्रेन से कहां तक लेके जाता है, ब्रेन से बॉडी में, बॉडी से और जो पार्ट्स में वहां टू एंड फ्रॉम इंपल्स लेके आता है ब्रेन, और ब्रेन से यहां तक। बात समझ में आ गई।
अब देखो मैं एक चीज और बताने वाला हूं कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में फंक्शन कैसे होता है, कि कहाँ से इसमें इंपल्स आती है और कहाँ से इससे जो इसका एक्शन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो वो चीजें देखो। अब देखो जैसे स्पाइनल कॉर्ड की हम एक साइड की बात कर लें ना, ईच साइड, ठीक है, ईच साइड अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की हर एक प्रत्येक साइड की बात कर ले तो इसमें दो तरीके से होते हैं। एक होता है वेंट्रल रूट और दूसरा होता है डॉर्सल रूट। ओके, ठीक है, एक होता है वेंट्रल रूट और दूसरा होता है डॉर्सल रूट। बात समझ आई? अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की प्रत्येक साइड, एक साइड की बात कर ले, एक स्पाइनल कॉर्ड की, तो एक हर एक साइड में क्या होता है, एक डॉर्सल रूट होता है, एक वेंट्रल रूट होता है। अब ये जो हमारा डॉर्सल रूट होता है ये किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है सेंसरी नर्व से। ठीक है, बात समझ आई? डॉर्सल रूट कनेक्ट होता है सेंसरी नर्व से और वेंट्रल रूट हमारा जो कनेक्ट होता है किससे कनेक्ट होता है, ये मोटर नर्व से। मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन, बात समझ आ गई? डॉर्सल रूट कनेक्ट होता है सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन से और वेंट्रल रूट कनेक्ट होता है मोटर नर्व और या मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, अब जैसे सेंसरी न्यूरॉन से आप समझ गए होंगे कि सेंसरी नर्व मतलब यहां से सेंसेशन इसमें आएगी, कहां से आएगी, ये डॉर्सल रूट से। हर एक स्पाइनल कॉर्ड के प्रत्येक साइड के डॉर्सल रूट से सेंसेशन इसमें आती है। उसका फिर जब पूरा वो हो जाता है कि क्या उसको करना है, तो फिर जो इंपल्स होता है वो कहाँ आता है, फिर वो वेंट्रल साइड के थ्रू मोटर नर्व में आता है, मोटर नर्व से फिर बॉडी में वो हो जाता है कि तुरंत फंक्शन करना है। रिफ्लेक्स एक्शन वाला जैसे होता है ना, जैसे हमने हीट टच किया तुरंत वहां पे कहां से, ये डॉर्सल सेंसरी नर्व कहां से लेके आएंगे, डॉर्सल रूट में इसका सेंसेशन लेके आएंगी। उसका फिर स्पाइनल कॉर्ड जो अपना कमांड देगा वो वेंट्रल रूट में देगा और वेंट्रल रूट से क्या हो जाता है, मोटर नर्व द्वारा कमांड आगे बढ़ जाता है। तो ये बात हो गई इसमें कैसे फंक्शनिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, बढ़िया सा नाम है, मजा आएगी पढ़ने में। और बताओ क्या हाल है, सब चल रहा है बढ़िया? चलना चाहिए हमारा भी सबका ना, हाल चाल पूछ लो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, नहीं यार सब करना है और मन लगा के करना है तो करते रहो। अब देखो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में क्या होते हैं। दो तरीके के एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में मेनली जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। एक्शंस कितने टाइप के परफॉर्म करती है, एक्शंस या रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है हमारा वॉलेंट्री, ठीक है, दूसरा वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, क्या है ये वॉलेंट्री एक्शंस क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है। देखो ये जो हमारा वॉलेंट्री एक्शंस ये है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को, इस वीडियो में फिर से इस पे बात करेंगे। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो किसमें द्वारा हो, जो क्या हो, जो हमारी ब्रेन या हमारी बॉडी के कंट्रोल में ना हो, ठीक, कंट्रोल में हो, सॉरी सॉरी सॉरी, जिस जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में हो वो होता है वॉलेंट्री एक्शन। जैसे क्या होता है, जैसे हम ये हमारा हाथ है, जब हम चाहेंगे तभी हाथ हिलेगा, जब हम चाहेंगे तभी हाथ ऊपर उठेगा। हमारा सर है, जब हम चाहेंगे तब इधर होगा, जब चाहेंगे तब इधर होगा। अपने मन से है क्या कि जब मन तब इधर उधर हो जाए, नहीं ना। तो ये क्या हो, किसके अंतर्गत आता है, वॉलेंट्री एक्शन के। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, जैसे हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन ये हो जाएगा, जैसे हमारी ब्रीथिंग है ये कंटिन्यू चल रही है, इसको कोई स्टॉप हो सकता है, नहीं हो सकता। जब हम चाहेंगे ब्रीथिंग होती रहे, हार्ट बीट है, हार्ट बीट का रेट है जो वो कंटिन्यूसली चल रहा है, हार्ट बीट, वो सब कितने हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं कंट्रोल में है। डाइजेशन हमारा कंटिन्यू हमारे हिसाब से होता है क्या, कि हम खाना खा ले जब चाहे तब डाइजेशन हो, नहीं ना, अपने हिसाब से वो हो रहा है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, इनवॉलेंट्री एक्शन के। तो हमारा जो वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है, एक्शंस विच आर इन कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में जो एक्शन होते हैं वो होता है वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमारा रनिंग हो गया और मान लो मस्कुलर मूवमेंट सारे मान लो यार, ठीक है, ये सब हो गया। बाकी आप कुछ भी और चीजें भी इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब सारी चीजें जो हमारा सारे एक्शन है किसके अंतर्गत है, ये वॉलेंट्री एक्शन के। दूसरा हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म।
जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के एक्शंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह के एक्शन को बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। एग्जांपल में आप लिख सकते हो डाइजेशन, हमारा हार्ट बीट हो गई, हमारी पलकों का पलक जो झपकती है आंखों की, ये सारी चीजें, कई चीजें हो गई, सब ये किसके अंतर्गत आता है? इनवॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत। तो ये अभी तक हमने बात कर लिया स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन और उसकी पूरी बात में, और ये वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में। इसको एक्शन की जगह आप रिएक्शन भी कहीं की बुक्स में पाएंगे, वो भी बात सेम है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं। तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, तब हम बात करेंगे अब उसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अब देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही लिख रखी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत होनी चाहिए। टाइम की कीमत करना सीखो सब लोग, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से पहले इसे नोट डाउन कर दी। अब मैं केवल एक्सप्लेन कर दूँगा, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कहीं कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रहती तो हमें जरूर बताइएगा। तो देखो अभी तक मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, यहाँ पे हमने वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। क्या होता है? ये एक सडन एक्शन होता है जिसमें क्या होता है, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता है। क्या है? इट रिफर्स टू अ रैपिड मतलब बहुत तेज, ऑटोमेटिक अनलर्नड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। मतलब क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस को रैपिड, ऑटोमेटिक एंड अनलर्नड रिस्पॉन्स है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। These actions are controlled by spinal cord, और ये एक्शंस किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। अब आपसे पूछेगा कोई भाई रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जांपल्स बता दो, तो बताओ भाई। जैसे कि मान लो कि मैं नीज, उसमें नी जर्किंग, मतलब मान लो जैसे कोई किसी ने हमारे उसमें हाथ में पैर में कहीं भी कील चुभ हो, ये हो गया एक चीज का, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। उसके बाद मान लो टचिंग हॉट बर्निंग कैंडल या टचिंग फायर, ये सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हो गए। इलेक्ट्रिक शॉक बारे में देख लो, हल्का सा आप कहीं मान लो ज्यादा बड़ा शॉक पकड़ोगे तो चपके ही रह जाओगे, लेकिन अगर छोटा मोटा शॉक कहीं टच होता तुरंत हाथ पीछे आता है। ये सारी चीजें किसके रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे कौन से एक्शन है? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, और ये कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। अब देखो सॉरी ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब देखो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन टू टाइप्स होते हैं। एक सिंपल होता है, सिंपल नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम अनकंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, दीज डू नॉट रिक्वायर, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो क्या होते हैं हमारे पास सिंस बर्थ से होते हैं। जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे पास होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास फूड के टेस्ट करने की जो तरीका हो गया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गई, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब हमारे पास बर्थ से रहते हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? सिंपल रिफ्लेक्स, नेचुरल रिफ्लेक्स या अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। हर बुक में आपको कहीं ना कहीं अलग मिलेगा, इसलिए मैंने तीनों चीजें आपको बता दी। देखो दीज डू नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये इस तरह का रिफ्लेक्स हमें किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिक्वायर करने की जरूरत नहीं होती। दीज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारे बर्थ से, मतलब जब से हमारे पैदा होते हैं तब से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, नी जर्किंग, मतलब मान लो जैसे आपको कहीं चोट वोट लग जाए, या मान लो जैसे पैर और बिना सही चढ़ जाना, ये सब चीजें भाई आप क्या होता है तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो भाई, तुरंत चिल्लाने लगते हो। क्या उसमें होता है क्या कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें नहीं होती है। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जो कि क्या हो कि हम किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमारे अंदर डेवलप हो। वो कौन से रिफ्लेक्स होते हैं? वो होते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। जैसे हो गया राइटिंग हो गया, बुक की रीडिंग हो गई, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना हुआ, तो ये सब किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट्स? कंडीशनड रिफ्लेक्स के अंदर। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद रिफ्लेक्स में एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो ये रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? द पाथ थ्रू विच द स्टिमुलस ट्रेवल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब जिस पाथ से ये स्टिमुलस ट्रेवल करे, स्टिमुलस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कि सडन चेंज टू विच ऑर्गेनिज्म हैज टू बी रिस्पॉन्ड। सडन चेंज या चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज या कोई भी चेंज जिसको ऑर्गेनिज्म क्या करे? रिस्पॉन्ड करे, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो उस चेंज का जो स्टिमुलस के जाने का जो पाथवे होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। देखो और ये पूरा पाथवे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। क्या क्या? देखो सबसे पहले मान लो ये स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस से ये रिसेप्टर ऑर्गन के पास गया, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन से जो स्टिमुलस से कहां ट्रांसफर होगा? सेंसरी न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। फिर सेंसरी न्यूरॉन से वो कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड फिर उसके क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन से फिर मसल एक्शन हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा और डिटेल समझाता हूं। जैसे मान लो स्टिमुलस क्या हुआ, हमने क्या टच किया? गरम, और मान लो फायर, हमने आग टच की, तो रिसेप्टर ऑर्गन कौन हो जाएगा? जैसे फायर टच की तो रिसेप्टर ऑर्गन हमारी हो जाएंगे फिंगर्स। उसके बाद फिंगर्स में जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो ये मैसेज लेके कहां जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेके तुरंत हमारे पास आ जाएंगे कि आग टच कर लियो, हाथ हटा लो। फिर क्या हो जाएगा? मसल एक्शन, फिर हमारी फिंगर्स यहां से तुरंत हट जाएंगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा फील लेके समझो हल्का सा।
दिमाग लगाओ, थोड़ा सा उसमें घुस जाओ, बायोलॉजी के अंदर एकदम से घुस जाओ, डूब जाओ उसी में, तब समझ में आएगा क्या होता है। स्टिमुलस मान लो जैसे हमने, जैसे ये आग है, ये स्टिमुलस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फिंगर है, ये आग है, स्टिमुलस हो गया, और ये फिंगर हमारा रिसेप्टर ऑर्गन हो गया। हमने क्या टच किया, आग जैसे टच किया, ठीक है। टच करने के बाद हम तो तुरंत हटा लेते हैं, लेकिन इतने के अंदर, जैसे हम टच किए तुरंत हटा लिए, इतने के अंदर कई चीजें हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे हमने टच किया, यहाँ जो सेंसरी न्यूरॉन है ये तुरंत यहाँ से मैसेज लिया और गया स्पाइनल कॉर्ड के पास कि भाई आग टच हो गई है, गर्म लग रहा है, क्या करें। तो स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत अपने से मोटर न्यूरॉन भेजा, मोटर न्यूरॉन को उसने क्या मैसेज दिया कि आग गर्म है, हाथ हटा लो नहीं जल जाओगे। तो फिर क्या होगा, मोटर न्यूरॉन तुरंत आया हमारे पास, इसके पास, हैंड के पास, और हमने तुरंत मसल एक्शन मतलब अपने हाथ हटा लिए। बात समझ में आ गई भाई लोग। तो ये पूरा फंक्शन कौन सा है, ये पूरा मैकेनिज्म और ये रिफ्लेक्स एक्शन की बात हमने कर ली यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक था, ठीक। अब लास्ट टॉपिक था तो इसको फिर यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा एक वीडियो में। उसके बाद फिर बाकी तो हमारी बात चली थी, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि बहुत जल्द हम आपके लिए 10 ईयर सॉल्यूशन और बाकी सारी चीजें सब कुछ लेके आने वाले, वन शॉट भी आएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और शेयर क्यों करिए ये मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है आपको कि भाई शेयर करने से आपको गुड विशेस जरूर मिलेंगी कहीं ना कहीं, और वो गुड विशेस भी आपकी काम आएंगी। कैसे काम आएंगी ये जानने के लिए पिछला वीडियो जाके देख लो भाई लोग। ओके, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो मेरे ईमेल करो, वेबसाइट पे जाके मैसेज करो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे मैसेज कर दो। विदिन 24 आवर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनली एक एक स्टूडेंट को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बस आपको अगर दिक्कत होती तो ईमेल या मैसेज करो। ओके स्टूडेंट, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सारी चीजें खत्म करो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर बाय।